हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। फाइनली आज ईरान और अमेरिका बीच एमओयू साइन हो गया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर सवाल उठता है कि जो 60 दिन का जो नेगोशिएशन है, इसके लेकर ईरान और अमेरिका इस कोई भी टकराव से बचेगा और ये सक्सेसफुल होगा। साथ ही साथ जो ये 60 दिन का जो नेगोशिएशन है, जो रूल एंड रेगुलेशन, क्या रूल और क्या रेगुलेशन है, इसके लेकर 10 पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 10 पॉइंट वीडियो के आगे कवर करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आज का डेवलपमेंट और जो आज के जो लेटेस्ट न्यूज है ईरान और अमेरिका के रिलेटेड, इसके बारे में आप जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यूएस एंड ईरान साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एंड द वॉर। दरअसल एग्जैक्टली आज हुआ ये है कि जो ये साइन होना था 19 मई के, आज 18 मई के है। तो आज ईरान और अमेरिका के बीच जो ईरान की तरफ से पेजिकेशन, वहाँ के प्रेसिडेंट, और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, ये डिजिटली साइन हुआ है, न कि ये डायरेक्ट टेबल पर पहुँचकर साइन हुआ है, डिजिटल रूप में साइन हुआ है। 19 मई के दोनों देशों को डेलीगेशन और दोनों देशों का ऑफिशियल वहाँ पर जाएगा और इसके लेकर जो 60 दिन के जो नेगोशिएशन है, किस पर क्या क्या बात होगा, इस पर जो मीडिएटर देश होगा और दोनों देशों का ऑफिशियल होगा, इसके लेकर कैसे आगे बढ़ जाए, इसके लेकर वहाँ पर 19 मई की सेरेमनी है। मगर आज ही डिजिटली साइन हो गया है। मगर तो ये है, मगर साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ ये भी बोला है कि अगर जो ये 60 दिन के जो नेगोशिएशन है, इसके बीच में कोई भी जो मुठभेड़ और कोई भी मिस्टेक करता है, कोई भी अटैक किसी भी तरीक़ा से अगर करता है, अगर ये उल्लंघन करता है, स्पेशली ईरान को थ्रेट दिया है वो स्पेशली ट्रंप के द्वारा कि अगर जो ईरान कोई भी जो इसमें उल्लंघन करता है तो ये उस पर मैं सेम वैसा ही पहले ही कि जैसा उस पर थ्रेट और मैं सैन्य कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ईरान के रुख जो यहाँ पर जो देखे तो ईरान में बोला है कि जो अभी जो ये 60 दिन का है, तो अभी भी वहाँ पर जो ब्लॉकेड और ईरान की तरफ से भी वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल है। तो ईरान को यहाँ पर कहना था कि अभी थोड़ा मोड़ा इसमें राहत देना चाहिए, जो कंपनसेशन है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पर जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा कर रखा है, तो उसमें उसको हटाना चाहिए। मगर अमेरिका को ये कहना है कि जब तक जो फाइनल जो 60 दिन जो इस बीच में डेवलपमेंट नहीं हो जाते, तब तक ये ब्लॉकेड ऐसा ही रहेगा, कुछ इस तरह का है। और उसका दूसरा एंगल देखे तो इजराइल का एंगल से देखे तो इजराइल यहाँ पर अपना कंसर्न, अपना सिक्योरिटी के लेकर यहाँ पर कंसर्न जता जा रहा है कि जो ये नेगोशिएशन डील हो रहा है, जो 60 दिन का डेवलपमेंट है ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये स्पेशली इजराइल के कई एक्सपीएम और वहाँ का जो मंत्री है, उसमें डायरेक्ट बोला है किसी भी प्रकार के अगर जो फ्रेजाइल और उसको डर है कि ईरान के जो इससे राहत मिल सकता है, इसके और जितना भी पहले की कैपेबिलिटी था, जो मिसाइल, ड्रोन और मिलिट्री और जो न्यूक्लियर है, ये एज इट इज है, वो कुछ भी पहला जैसा था अभी भी वैसा ही है। और इसके कारण से जो डील होने जा रहा है, इसके कारण से और भी स्ट्रांग उसको इकोनॉमिक्स पावर और राहत मिलेगा, तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और भी अपना वो जो कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है। तो इसके लेकर सिक्योरिटी कंसर्न जताया है। अब बोला है कि ये जैसा भी हो ये पीस डील, मगर ये कि मेरा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं स्पेशली जो प्रॉक्सी है और ईरान है, इसके लेकर मेरा अगर किसी भी तरीके का मुझ पर हमला होता तो मैं इस पर मैं अटैक करता रहूँगा। कुछ इस तरह के जो आज के जो देखो तो डेवलपमेंट जो ईरान और अमेरिका के बीच में, तो कुछ इस तरह क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है जो आप जो देखें तो 6 डे नेगोशिएशन विंडोज, ये 60 दिन के नेगोशिएशन विंडो है। ये दोनों देश इस जो 60 दिन में क्या क्या करना है, सेंक्शन और क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे ये सीज फायर होगा, किस तरीका के जो होगा, इस 60 दिन के अंदर ये बातचीत करना, जितना भी जो रिलेटेड जो वार से रिलेटेड है, क्या क्या जो डिमांड है, दोनों पार्टी का डिमांड है, उसमें बात होगा। दूसरा पॉइंट जो देखिए, इमीडिएट एंड दी हॉस्टिलिटीज, जो इमीडिएट उसने बोला है कि जो दोनों पार्टी जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो और जो सैन्य कार्रवाई जो कर रहा था, एक दूसरे पर अटैक कर रहा था, तो ये जो इमीडिएट दोनों पार्टी को ये अब साइन हो गया, तो दोनों पार्टी ये रूल फॉलो करेगा। कोई भी किसी देश पर हमला और जो स्पेशली ईरान और अमेरिका किसी और प्रॉक्सी इजराइल और जो वहाँ पर लेबनान हो रहा है, तो इसके बदले ईरान वहाँ पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर है तीसरा जो पॉइंट जो देखे तो
नाउ नो न्यू यूएस सैंक्शन ड्यूरिंग टॉक। कोई भी प्रकार के जो अभी जो टॉक चल रहा है, तो ईरान और अमेरिका कोई भी प्रकार के, स्पेशली ईरान पर कोई भी तरीका के और जो सैंक्शन नहीं लगा सकते। जो उस पर आपको पता है कि उस पर कितना प्रकार का सैंक्शन, और सैंक्शन का ईरान बात भी कर रहा है कि थोड़ा इसमें भी सैंक्शन में रिलीफ दिया जाए। तो जब जो भी जो बातचीत हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, तो कोई भी किस्म का सैंक्शन अमेरिका, स्पेशली अमेरिका ईरान पर नहीं लगाएगा। चौथा देखिए तो ईरान फ्रीज न्यूक्लियर एक्सपेंशन। यहाँ पर इस नेगोशिएशन में जो ईरान को जो एक्सपेंशन है न्यूक्लियर के लेकर, तो इसमें जो संवर्धन है इसके लेकर इनरीच जो अभी जो कई सोर्सेज से बताया जा रहा है कि 60% जो ईरान में इनरीच कर लिया है, तो इसको फ्रीज करने पड़ेगा, जो उसको रोकने पड़ेगा, और उसको एक्सपेंशन नहीं करने दिया जाएगा, स्पेशली ईरान का। ये डोनाल्ड ट्रंप की इसमें बात है, न्यूक्लियर एक पॉइंट है। जो पांचवा देखें द IAEA ओवरसाइट, स्पेशली जो न्यूक्लियर संबंधी एक जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है IAEA ओवरसाइट, मतलब जो इसके निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय के जो न्यूक्लियर परमाणु के एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके निगरानी में जो अभी जो इसमें बात होगा था, उसमें पहले उतना नहीं जाने दिया जा रहा था। जो उस साइट है न्यूक्लियर साइट पर, उसने जो स्पेशली जो ईरान क्लेम कर रहा था कि ये इजराइल और अमेरिका के ये स्पाइस हो सकता है, जासूसी हो सकता है, तो उसे उतना फ्रीडम नहीं मिला था इसके लेकर, न्यूक्लियर साइट को देखने के लेकर। इस लॉ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फुली पावर मिल जाएगा, और इसके लेकर स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बनेगा कि वो कभी भी जा सकता है और उसमें देख सकता है कि क्या कंडीशन है, कैसा है। तो ये है। छठा देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मस रीओपन, जो इसमें जो 60 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला रहेगा। इस स्टेट ऑफ हॉर्मस से जितना भी जहाज है, नेशनल इंटरनेशनल जो जहाज है, जो इकोनॉमी से रियल है, जो ऑयल गैस है, यहाँ सबको पता ही है कि कितना परसेंट, 25% तेल, तो सभी प्रकार को यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 दिन तक, कम से कम 60 दिन तक किसी भी ईरान और अमेरिका कोई भी यहाँ पर विरोध नहीं करेगा और इसे रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। सभी फ्री, जो पहले की सिचुएशन था ऐसा सिचुएशन रहेगा। अब सतमा देखे तो यूएस नेवल ब्लॉकेड रोल बैक, जो यूएस है यहाँ पर, जो देखे तो यूएस है यहाँ पर जो ब्लैकेट करके रखा है, तो यूएस के कहना है कि जो ये जो ब्लैकेट स्लोली हटाया जाएगा, ना कि एक डायरेक्ट। जो ईरान जो डिमांड कर रहा है कि ब्लैकेट हटा दिया जाए, तो वो अमेरिका के यहाँ पर कहना है कि जो ब्लैकेट है कि 60 दिन के जो डेवलपमेंट में इसमें बात होगा, तो स्लो बाय स्लो ये ब्लैकेट यहाँ से हटेगा। यहाँ पर जो देखो 8वां पॉइंट जो देखें तो ऑयल एक्सपोर्ट रिलीफ ड्यूरिंग गो 16 डे। यहाँ पर जो ऑयल जो स्पेशली जो ईरान के जो ऑयल रिलीफ यहाँ पर दिया जाएगा, स्पेशली जो अभी जो पहले सेंक्शन लगा हुआ था, जो 2000 से ज़्यादा सेंक्शन लगा हुआ है, और ये जब ये एक्सपोर्ट जैसे वार में जो कर रहा था तो उस पर सेंक्शन लगा था, मगर ये 60 दिन अगर ये रूल फॉलो होता है तो इस बीच अपना तेल जो और देशों का ये तेल के रिलेटेड अपना एक्सपोर्ट कर सकता है इसमें। और 9 नंबर को पॉइंट देखें तो ईदर साइड कैन वॉक अवे, जो दोनों पक्ष ये जब जो दोनों पार्टी को इसमें, दोनों जो अमेरिका ईरान के जो ये नेगोशिएशन के बीच में कुछ भी प्रकार को उल्लंघन नहीं करेगा। अगर किसी पार्टी ने उल्लंघन कर दिया तो ये टूट जाएगा। जो 60 दिन के जो नेगोशिएशन है, ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये टूट जाएगा, दोनों देश इससे बाहर निकल जाएगा। और 10वां जो देखें तो फाइनल डील डिसाइड द फ्यूचर, फाइनली जो ये जो ऑलमोस्ट जो 60 दिन जो पहुंच जाएगा, तो इसमें फाइनल डील में दोनों पार्टी और दोनों देश पहुंचेगा, और उसमें बड़ा मुद्दे पर बात होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शन और प्रॉक्सी। यहाँ पर जो अभी इसमें ये न्यूक्लियर और प्रॉक्सी और सैंक्शन, जो बड़ा सैंक्शन है, जो कि कितना भी प्रकार के जो बिजनेस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो सैंक्शन है और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो 60 दिन तक ये डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ईरान और अमेरिका के, तब ये
मतलब तो फाइनल डिसीजन में पहुंचेगा। और अभी जो पीस डील जो 60 दिन के हुआ है तो अस्थायी है, तो वो इस तक पहुंच जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा पहुंचने में 60 दिन तक। तो इसके लेकर बात दोसर का फेज मान सकते हैं। अब दोसर का फेज में न्यूक्लियर सेंक्शन और प्रॉक्सी के लेकर तो यहाँ पर भी सवाल उठता है। और आपको पता है कि जो 60 दिन के बाद अगर जैसा तैसा करके पहुंच भी जाता है तो ये जो न्यूक्लियर सेंक्शन और प्रॉक्सी, स्पेशली प्रॉक्सी और न्यूक्लियर, तो ये कंट्रोवर्सी है दोनों तरफ से। यहाँ पर सवाल खड़ा करता है ईरान और अमेरिका, स्पेशली ईरान पर। क्या ईरान इसमें क्या किसी भी प्रकार का लिवरेज उठाना चाहता है इस दौरान 60 दिन के दौरान, और इसमें क्या अमेरिका का स्ट्रेटेजी क्या है, ईरान का स्ट्रेटेजी क्या है। आपको पता है इजराइल का स्टैंड पता है कि वो वार को उसको बोल ही रहा है कि वार इज़ नॉट ओवर, वही वार में से बाहर निकल ही नहीं चाहता है जब तक ईरान की कैपेबिलिटी एज इट इज़ है, तब तो कोई इजराइल का स्टैंड ए है। और इसमें देखें तो स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो देखें तो स्ट्रेटेजी यहाँ पर और किसका फ़ायदा किसका नुकसान, तो यहाँ पर अगर ये 60 दिन तक होता है ऑलमोस्ट या कुछ दिन तक चल भी जाता है तो यहाँ पर फ़ायदा थोड़ा होगा। अभी के सिचुएशन में फ़ायदा ईरान को होगा क्योंकि अभी वो तेल बेच रहा है, क्योंकि बहुत सारा तेल स्टॉक हुआ है जो ब्लैकेट के कारण से 100% वहाँ से तेल वहाँ से जाने और आवत नहीं हो तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मगर ये 60 दिन 2 महीना होता है, 2 महीना के अंदर बड़ा वो इकोनॉमिक्स अपने आप को बहुत तेल बेचकर बहुत सारा अपना बिल्डअप कर सकता है, इकोनॉमिक्स को अच्छा बना सकता है। तो अभी जो स्ट्रेटेजी देंगे तो अभी लिवरेज उठा अगर जैसा भी हो जो 60 दिन में अगर जैसा तैसा भी करके अगर पहुंच जाता है, इसमें अगर आगे जाके उल्लंघन भी हो जाता है तो इसमें जितना भी होगा तो सबसे फ़ायदा होगा वहाँ पर ईरान को होगा। और अमेरिका का तो यहाँ पर मान सकते हैं आप उसको भी कोई भी स्ट्रेटेजी है, मगर फ़ायदा अगर इकोनॉमिक्स तरीक़ा से देखें तो वहाँ पर ईरान को होगा और अमेरिका का। इम्पैक्ट यहाँ पर, और इम्पैक्ट तो आपको पता है कि इम्पैक्ट अभी नॉर्मलाइज रहेगा। अभी बता नहीं सकते कि जब तक अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गया है तो अभी तो इम्पैक्ट आपको पता ही है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा था स्टेट ऑफ हॉर्मस के लेकर। एशिया, यूरोप और जो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो एशिया और यूरोप में देशों में कितना डिपेंडेंस है तेल के लेकर, तो इसके लेकर अभी तो गिरावट आई है, इस तेल के लेकर गिरावट आई है। तो इम्पैक्ट अभी तो नहीं है, मगर फिर भी इसमें सवाल बन रहा है और इसमें वो है कि क्या होगा आगे जाके। मगर इसमें फ्यूचर सिनारियो देखें तो अभी जो बेस्ट के सिनारियो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दोनों पार्टी डिप्लोमेसी और मैक्सिमम इसके हॉल डिप्लोमेसी के जरिए पीस डील शांति वार्ता में लगा हुआ है। मगर फिर भी यहाँ पर और वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पर देखें तो ब्लैकेड और सभी पार्टी अभी हाई अलर्ट पर ही है। ये सिर्फ अस्थायी पीस डील है तो सभी पार्टी अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस को वहाँ पर जो IRGC वहाँ पर कंट्रोल है, ये सिर्फ खुला है, नॉर्मलाइज किया है और ब्लैकेड अभी है ही है। तो यहाँ वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी कोई भी वार फुल एस्केलेशन में अगर वो किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है तो फुल एस्केलेशन वार हो सकता है। यहाँ पर जो देखें तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो तो यहाँ पर सेम वैसा ही टाइम बाय स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हो 2 महीना का टाइम ले लिया है। इसमें आप देख सकते तो दोनों सभी पार्टी इसमें स्पेशली ईरान और अमेरिका मैक्सिमम एवॉइड कर रहे हैं, वार एवॉइड कर रहे हैं टाइम बाय स्ट्रेटेजी। यहाँ पर ईरान को भी यहाँ पर टाइम बाय स्ट्रेटेजी से फ़ायदा लिवरेज उठा रहा है। अमेरिका तो टाइम बाय, आप एग्जाम्पल एक से रसिया और यूक्रेन के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कितना 2014 में हुआ था और 2022 से अभी 2024 तरह टाइम बाय स्ट्रेटेजी बीच में क्लेश होगा, कुछ इस तरह का है। आप पॉसिबिलिटी देखें तो 80% चांस है कि ये ब्रेक हो जाएगा, जो 60 दिन का जो नेगोशिएशन है ब्रेक हो जाएगा। फिर भी 20% जो एक्सपोर्ट इसको 80% मानते हैं कि ब्रेक हो जाएगा। फिर भी कुछ जो सोर्सेज के जरिए कुछ जो पॉसिबिलिटी और संभावना से देखें तो 20% चांस है ये ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन तक जाएगा और दूसरा फेज में न्यूक्लियर सेंक्शन और प्रॉक्सी के लेकर बात होगा। तो आज के लेकर जितना भी जो मैंने पॉइंट किया आज के लेटेस्ट न्यूज़ के और जो साइन हुआ ईरान और अमेरिका के बीच, तो उसके लेकर मैंने जो एनालाइज किया, जो जितना भी पॉइंट था, जितना मैंने सका उसके लेकर। तो आपको क्या लगता है कि ये 60 दिन तक ये
नेगोशिएशन पीस जो स्थायी पीस डील है वो पुग सकता है या नहीं, आप अपना कमेंट और राय दे सकते हैं। थैंक यू।